नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छालसूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल, कल्याणपुर, कानपुर से। अक्सर आपने सुना होगा इंजेक्शन थेरेपी के बारे में। पाइल्स, फिशर, फिशला, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको जाने अनजाने या फिर कुछ डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड थेरेपी होती है इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी में मेरे पास अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं या पेशेंट पूछते रहते हैं कि सर इंजेक्शन थेरेपी कितनी कारगर है, इंजेक्शन से पाइल्स ठीक हो जाएंगे, या फिर कभी कभी पूछते हैं पाइल्स में इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं कि मैंने पाइल्स में इंजेक्शन लगवाया था, घाव बन गया। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस तरह की। तो बड़ा कन्फ्यूजन्स होता है रोगी को कि इंजेक्शन थेरेपी कैसे काम करती है, इंजेक्शन क्या होता है। देखिए क्या होता है, मार्केट में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कुछ क्वैक्स डॉक्टर्स और कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो इंजेक्शन थेरेपी देते हैं उनको इससे बेनिफिट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इंजेक्शंस जो है कितना काम करेगा। उन्होंने कुछ पैसे ले लिए और इंजेक्शंस लिया, सेट्रॉल नाम के इंजेक्शंस आते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कॉम्बिनेशंस करके इंजेक्शन मार्केट में बिक रहे हैं, और वो एक तरीके से इलीगल प्रोसेस है। और मेडिकल साइंस में इस तरह के इंजेक्शंस बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उसका उनको डोज पता होता है, अमाउंट पता होता है, और किस साइड पे लगाना इसके बारे में थोड़ा सा उनको जानकारी होती है, एनाटॉमी पता होती है, और इंजेक्शंस काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मॉडल है मेरे पास, यहाँ पे आप देख रही हैं पाइल्स है। तो पाइल्स में क्या हुआ, इंजेक्शंस लिया, और ये मान लीजिए एक खून का भरा हुआ गुब्बारा है, इसमें इंजेक्शंस लगा दिया, और जो इसके अंदर गुब्बारे के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, ये पाइल्स मास है, इसके अंदर ब्लड है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, और इसमें यहाँ पे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने से क्या होगा कि वो कुछ समय के लिए यहाँ का जो ब्लड है वो श्रिंक कर जाएगा, और ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाने के बाद में ये पाइल्स वहीं वहीं पड़े रहते हैं। इसी तरह से अंदर वाले पाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वही करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे इंजेक्शंस को इंजेक्ट कर देते हैं, और जो ब्लड पड़ा होता है वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है कुछ समय के लिए। तो कभी कभी इंजेक्शन थेरेपी 6 महीने के लिए, 1 साल, 1.5 साल के लिए काम करती। लेकिन अगर लगाने वाला एक्सपर्ट सही नहीं है तो इंजेक्शंस को बेसिकली हमें पेडिकल पे लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अगर उस इंजेक्शन सही से नहीं लग पाया है तो अल्सर हो जाते हैं, और सीवियर अल्सरेशन होते हैं, मल्टीपल अल्सरेशन हो जाते हैं, कभी कभी स्टोनोसिस हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर इंजेक्शन से लगवाना है, अगर लगाना चाहते हैं आप, कुछ समय के लिए आप चाहते हैं, इट इज़ ए नॉट परमानेंट क्योर। इंजेक्शन के द्वारा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कुछ ही समय और वक्ती आराम के लिए होता है। इसमें कुछ समय के बाद में आपको थोड़ा आराम मिलेगा, देन इसके बाद ये दोबारा रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। तो इंजेक्शन थेरेपी बेशक है कि काम करती, कुछ समय के लिए काम करती है अगर सही एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाई गई है। और अगर आप किसी भी नॉन रेपुटेटेड जो डॉक्टर्स ने जो सिद्धहस्त नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है इस फील्ड का, एनोरेक्टल का, तो वो आपको गलत जगह इंजेक्शन थेरेपी कुछ पैसे लेके लगाएगा, जिससे कि दोबारा से आपको पाइल्स हो जाएंगे, या अल्सर हो सकता है, या लेटिंग के रास्ते में आपके स्वेलिंग आ सकती है, या कोई जख्म हो सकता है। तो मेरे पास इस तरह के रोगी जो इंजेक्शन लगवा कर 2 बार 3 बार लगवाने के बाद में समय और पैसा दोनों बर्बाद करने के बाद अक्सर आते हैं, जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जो इस तरह के केसेस होते हैं उनको हम लोग छालसूट ट्रीटमेंट के द्वारा, एनोरेक्टस एडवांस थेरेपीज़ के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं अक्सर यही कहना चाहता हूँ कि इंजेक्शन थेरेपी कुछ ही